गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि आपके पेज नंबर 13 में दिया है, इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का जो हेडिंग है वो है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका अर्थ होता है कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब एक साथ हैं। चलिए हम इसे स्टार्ट करने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 1976 की घटना है ये, और महीना जो है वो जुलाई का है। और यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी जिसका नाम मैरी था, बेटा जिसका नाम जोनाथन है जो 6 इयर्स ओल्ड है, और मेरी जो बेटी जिसका नाम सुजैन है या सुजाने पढ़ सकते हैं इसको हम, जिसका ईयर जो है 7 ईयर है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, हम प्लाईमाउथ की ओर यात्रा के लिए निकले। ये इंग्लैंड में एक जगह का नाम है। टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर अर्लियर, और हम 2 साल पहले पुराने जो यात्रा थी उसकी नकल करने जा रहे थे। बाय कैप्टन जेम्स कुक। किसके जैसा? कैप्टन जेम्स कुक, यानी कैप्टन जेम्स कुक जो थे वो भी 2 साल पहले उन्होंने एक समुद्री यात्रा की थी, और यहाँ पर लेखक यही बोल रहे हैं कि हम उनकी नकल करते हुए हम भी समुद्री यात्रा के लिए क्या कर रहे थे? निकल रहे थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये काफ़ी लंबा समय था। मैरी एंड आई, मेरे लिए और मेरी पत्नी मैरी के लिए। 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, हम 37 ईयर्स, इतने वर्षों से एक पुराने बिजनेसमैन थे, व्यवसायी थे। हार्ट ड्रीम ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, और हमने एक सपना देखा था कि हम एक समुद्री यात्रा का हमने सपना देखा था। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर वी हैड स्पेंड ऑल आवर लीजर टाइम होनिंग आवर सी फायरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, और हमने 16 साल, अपने जीवन के 16 साल को किस में क्या करते समय? समुद्री जो यात्रा की जो कलाएं हैं, जो गुण हैं कि समुद्री जब यात्रा की जाती है तो उसमें कौन कौन सी ऐसी बाधाएं आती है और उसको हमको किस प्रकार से फेस करना है, उनकी जो कलाएं थी उसको सीखने में हमने लगा दी। और कहाँ? इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी कि जो ब्रिटिश जो क्षेत्र था वहाँ के समुद्री इलाकों में हमने इन कलाओं को, इन तरीक़ों को सीखा और 16 साल व्यतीत किए। आवर बोट वेव वेकर, हमारा एक बोट, हमने एक जहाज, बोट में जहाज भी कह सकते हैं यहाँ पर, वैसा तो बोट छोटा होता है किंतु समुद्र में यहाँ पर जब वो समुद्री यात्रा कर रहे हैं तो एक बड़े से वेव वॉकर में, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं पर एक उन्होंने वेव वॉकर का प्रयोग किया है, और ये वेव वॉकर जो है उस बोट का नाम है, उस जहाज का नाम है। 23 मीटर, और वो 23 मीटर लंबा था। 30 टन वुडन हैंडल ड्यूटी, और वो 30 टन लकड़ी के सामान से, यानी लकड़ी के जो पार्ट्स थे उससे बना हुआ था, और बहुत ही सुंदर था। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ड, और व्यावसायिक रूप से इसे तैयार किया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ फिटिंग इट आउट, और हमने कई मंथ इसको फिटिंग करने में, इसको बनाने में हमने लगा दिया। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और इसका हमने परीक्षण किया, एक ख़राब से ख़राब, बहुत ख़राब से ख़राब मौसम में हमने इसका उपयोग किया, इसका परीक्षण किया। वी कुड फाइंड, और हमने इसे पाया, यानी कि उन्होंने एक वेव वॉकर नाम का जहाज बनाया है ना, और जैसे बताया जा रहा है 23 मीटर लंबा था और 30 टन उसमें लकड़ी लगा हुआ था। उसको उन्होंने बनाकर एकदम ख़राब से ख़राब मौसम में चला कर देखा और उसे यूज़ कर रही है वो।
द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 3 years। हमारा पहला चरण की जो योजना थी वो 3 साल के लिए थी और 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली। और हमारी जो यात्रा का पहला जो चरण था, जो हमने 105,000 किलोमीटर हमने बहुत ही सुखद रूप से हमने तय किया। यानी कि इतनी लंबी यात्रा को, यानी कि 105,000 जो किलोमीटर है, इतनी यात्रा को वो तय कर चुके थे और अच्छे से तय किया था उन्होंने समुद्री यात्रा को। एज वे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, हम अपनी यात्रा को कहाँ के, वेस्ट कोस्ट के अफ्रीका के केप टाउन की ओर हमने ले गई अपनी यात्रा। यानी कि हम अफ्रीका के केप टाउन की ओर हमने चलना प्रारंभ किया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, हम कहाँ, पूर्व दिशा की ओर जाने से पहले ही वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने अपने साथ 2 क्रूमैन को ले गए। क्रूमैन कौन होते हैं? जो जहाज में काम करने वाले जो कर्मी होते हैं, उनको हम क्रूमैन कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम पूर्व की ओर बढ़ने से पहले हमने 2 क्रूमैन को अपने साथ रख लिया, जिनका नाम था अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर। यहाँ पर बता रहे हैं कि पहला जो व्यक्ति था उसका नाम था लैरी विजिल, जो अमेरिकन था, और दूसरा जो था स्विट्ज़रलैंड का था, जिसका नाम हर्ब सेगलर था। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, और हमने उसको अपनी सहायता के लिए, क्योंकि दुनिया का सबसे भयंकर जो सी था उसको टैकल करने के लिए हमने उन्हें अपनी सहायता के लिए रखा था। द सदर्न इंडियन ओशियन, कहाँ, दक्षिणी जो इंडियन महासागर थे, और वहाँ चलने वाले जो रफेस्ट भयंकर जो समुद्री जो लहरें थे, उससे मदद लेने के लिए हमने उन दोनों क्रूमैन को रखा था। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना एग्ज़ाम में, दोनों क्रूमैन का नाम पूछा जाता है, वो कहाँ के थे, एक अमेरिकन था और एक स्विट्ज़रलैंड का था। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले पेज में देखेंगे। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, हमारा केप टाउन का जो दूसरा दिन था, वी बिगेन द एनकाउंटर ए स्ट्रॉन्ग गैस, हमारा जो सामना है वो भयंकर स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज गति की हवाओं के साथ हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आप चित्र में देखते जाएंगे ना, सबका अर्थ देखते जाएंगे कि क्या क्या होता है, किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लो कंटिन्यूसली, और अगले कुछ सप्ताह तक ये जो हवाएं थी, जो डेंजर, जो खतरनाक जो हवाएं थी, उसका लगातार हमने सामना किया और वो चलती रही। गैल्स डिड नॉट वरी मी, जो वहाँ पर हवाएं थी वो मुझे तो नहीं डरा रही थी, बट द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग, किंतु जो वेव्स थी, वेव्स मीन्स क्या होती, लहरें, चित्र में आप देख सकते हैं, जो लहरें थी उसकी जो साइज़ थी, है ना, वो काफ़ी हमारे लिए डरावना था। अप टू 15 मीटर, और वो कितनी ऊंचाई तक लहरें उठ रही थी, 15 मीटर ऊंचाई तक वो लहरें उठ रही थी। एज हाई एज अवर मेन मास्ट, जो हमारे मेन मास्ट, जो पिल्लर, जब जहाज होता है तो एक लंबा सा पिल्लर के समान दिखाई देता है हमें, तो आप चित्र में देखिए, एज हाई एज अवर मेन मास्ट, और जो गैल्स थी, जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो 15 मीटर मेन मास्ट तक क्या हो रही थी, उठ रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर का महीना था, 25 तारीख थी, और हमने अपने आप को 3,500 किलोमीटर ईस्ट, केप टाउन के ईस्ट में पाया। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड वंडरफुल हॉलीडे कम्प्लीटली विथ अ क्रिसमस ट्री। इसके बावजूद, उस भयंकर वेदर मौसम के बावजूद, हमने अपनी जो हॉलीडे था, जो छुट्टियों का जो दिन था, और उसे क्रिसमस ट्री के नीचे हमने व्यतीत किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन विद द वेदर, हमने ये देखा कि नए साल के आते तक, जब नया साल आया तो वेदर में, मौसम में किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही था, डेंजरस था। बट वी रिजन दैट
इट हैड टू चेंज सून, किंतु हमने ये तर्क लगाया, ये सोचा कि जल्द ही जो मौसम है वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और हुआ भी, ऐसा हुआ भी, हमने सोचा था और वैसा ही हुआ फॉर द वर्स। किंतु क्या हुआ, हमने सोचा था कि मौसम कुछ दिन बाद थोड़ा सुधर जाएगा, किंतु हमारे सोच के बिल्कुल विपरीत हुआ, मौसम और भी क्या हो गया, खराब हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic। यहाँ पे बता रहे हैं कि 2 जनवरी की सुबह, है ना, पहले हमको बताया, कौन सी तारीख बताया जा रहा है, 25 दिसंबर, और उसके बाद 2 जनवरी। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं dawn सुबह का समय था, जनवरी का महीना था, तारीख जो थी वो 2 तारीख थी। द वेव्स वर gigantic, जो लहरें थी वो काफ़ी विशाल थी। वी वर sailing with only the small strong jeep and were still making 8 knots। ये बोल रहे हैं जीप, स्ट्रॉन्ग जीप जो होती है वो तिकोनी पाल होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम आगे की ओर अपने स्ट्रॉन्ग जीप को तिकोनी पाल के सहारे हम आगे बढ़े। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, और हमारी जो चाल थी वो क्या थी, जो हमारी गति थी वो 8 नॉट थी। As the ship rose to the top of the each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us। ये बोल रहे हैं जैसे जैसे हमारा जहाज आगे की ओर बढ़ रहा था, जो वेव्स थी, जो लहरें थी, ऊपर की ओर उठ रही थी और हम इसे देख सकते थे। एंडलेस इनॉर्मस सी, और एक भयंकर जो समुद्र था उसकी भयंकर, उसको मतलब लहरों को हम देख सकते थे। एंड रोलिंग टूवर्ड्स अर्थ, जो हमारे चारों ओर क्या थी, फैली हुई थी, या हमारे चारों ओर हमें दिखाई दे रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। यहाँ पे बताया जा रहा है, और वहाँ पर हवाओं की काफ़ी, हवाएं जहाँ वहाँ पर चल रही थी, उसकी जो आवाज़ थी काफ़ी तेज़ थी, और स्प्रे वॉज पेनफुल इन द ईयर्स, और हमारे कानों में वो गूंज रही थी, उसकी बौछारें जो थी, हवाएं भी चल रही थी, पानी की बौछारें भी हमारे पास पहुँच रही थी, और वो हमारे कानों में क्या हो रही थी, पहुँच रही थी, और आवाज़ भी गूंज रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, हमने अपने बोट को, जहाज़ को थोड़ा सा कम किया। वी ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग जीप, हमने अपने स्ट्रॉन्ग जीप को, स्ट्रॉन्ग जीप आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग जीप को हमने थोड़ा सा गिरा दिया। एंड लेस द हैवी मॉर्निंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने मोटी रस्सी से जो जहाज का पिछला हिस्सा था उसको क्या कर दिया, बांध दिया। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, और हमने हर चीज़ों को काफ़ी डबल करते हुए वहाँ पर बांधा हुआ था। Went through our life raft drill and attached lifelines, donned oilskin and life jacket and waited। और हमने सभी चीज़ों को, हमारे जो नौका, जीवन रक्षा वाले जो नौका थे उसको भी हमने उससे बांध लिया था। एंड अटैच लाइफलाइन, हमने जो लाइफलाइन जो ड्रेस थे उसको भी हमने अपने साथ रख लिया था। एंड डोंट ऑयल स्किन, और ऑयल स्किन जो कपड़े थे, है ना, वो भी एक पहनने का एक कपड़ा ही होता है जब हम अपने शरीर को पानी से बचाना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पर हमने उसको भी बचने के लिए रख लिया था। एंड लाइफ जैकेट भी हमने वहाँ पर तैयार रखा था। एंड वेटेड, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि वेदर जो है वो जल्द ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर कैम एट अबाउट 6 PM विथ एन ओमिनियस साइलेंस। जो पहला जो संकेत था वो आने वाले डिज़ास्टर ध्वनि के रूप में कितने बजे आया हमारे पास, 6 बजे, शाम की 6 बजे हमको एक भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी। विथ एन ओमिनियस साइलेंस, और एक अशुभ सी शांति वहाँ छा गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, किंतु जो आकाश था उसमें काले बादल छा गए। देन कैम ए ग्रोविंग रोअर, और एक दहाड़ने की, एक गर्जना की आवाज़ आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टू वर्ड
of the ship, किंतु एक भयानक जो बादल था वो हमारे शिप के पिछली ओर छा गया था। With horror, इस सब चीज़ों को देखकर मैं डर सा गया। I realized that it was not a cloud, मैंने ये महसूस किया कि ये बादल नहीं है, but a wave, क्या है, एक लहरें हैं। Like no other I had ever seen, किंतु इस प्रकार की लहरों को पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था। It appeared perfectly vertical, ये एकदम सीधी वर्टिकल मुझे दिखाई दे रही थी। And almost twice the height of the other's wave, और ये दूसरे लहरों की तुलना में काफ़ी दुगनी थी। With a frightful breaking crest, और ये भयानक रूप से शिखर को तोड़ती हुई, जो हमारे जहाज है उसको तोड़ती हुई नजर आ रही थी। The roar increased and thunder as the stern moved up the face of the wave, जो गर्जना थी वो दहाड़ में, तेजी की दहाड़ में बदल गई, और जहाज का जो पिछला हिस्सा था वो लहरों से टकराया। एंड फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम उस लहरों के ऊपर चले गए हैं। बट देन द ट्रिमिडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, किंतु एक भयानक सा धमाका जहाज के पिछले हिस्से में सुनाई दिया। और टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और एक प्रचंड रूप से जो ग्रीन और वाइट कलर की जो पानी था, जो वाटर था, वो शिप की ओर बढ़ा। माई हेड असेंट इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर टू फ्लाइंग ओवरबोर्ड। यहाँ पे बोल रहे हैं असेंट होना मीन्स टकराना। मेरा जो सिर था जोर से, किससे, व्हील से, जो स्टीयरिंग होता है, जो जहाज को हम चलाते हैं, उस व्हील से जोर से मेरा सिर टकराया। एंड आई वॉज अवेयर टू फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, मुझे ऐसा लगा कि मैं पानी में डूब रहा हूँ। एंड आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने अपने आने वाली जो डेथ को, जो आई नहीं थी किंतु जो आ रही थी, उस डेथ को मैंने स्वीकार कर लिया था, उस मृत्यु को मैंने स्वीकार कर लिया था। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जैसे ही मैं अपने होश को खोता जा रहा था, आई फेल्ट, मैं काफ़ी पीसफुल, काफ़ी शांति महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक ही मेरा सिर जो था पानी के बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिसाइजिंग, जो कुछ मीटर दूरी तक जो हमारा जहाज़ था जिसका नाम वेव वॉकर था वो डूब रहा था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मास्ट था, जो एरियल था, वो हॉरिजेंटल हो गया था, क्षैतिज हो गया था। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, किंतु जो लहरें थी उसको, लहरें जैसे उसे टकरा रही थी, जो वो क्षैतिज सा हो गया था, वो सीधा खड़ा हो गया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉन, मेरा जो लाइफ लाइन, जो जैकेट मैंने पहना था वो तन सा गया। आई ग्रैब्ड माई गार्ड रेस एंड सेल दो थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम, और मैंने जैसे तैसे जो गार्ड रेल था, है ना, उसको मैंने पकड़ा और हवा के सहारे वेव वॉकर के मेन बूम में पहुंचा, या मैंने उसे पकड़ा। Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll, और जो आगे बढ़ने वाली जो लहरें थी वो मुझे किसकी तरह, कपड़े की गुड़िया की तरह जहाज के हिस्सों पर क्या कर रही थी, तैरा रही थी या इधर उधर कर रही थी। डेक मीन्स यहाँ पर जहाज का जो छत होता है उसको बोला जाता है, यानी कि जहाज की छत पर इधर उधर मुझे हवा के सहारे या उस पानी के सहारे में इधर उधर तैर रहा था। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मुझे ऐसे लगा कि मेरा जो लेफ्ट पसली जो है वो टूट सा गया है। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे मुंह में ब्लड भर गया है। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट गए हैं। ऐसा लगा किसको, जो हमारे लेखक हैं उनको। Somehow, जैसे तैसे आई फाउंड द व्हील, मैंने उसी स्टीयरिंग व्हील को पाया।
linked up and stern for the next wave and hung on. और मैंने जहाज़ के पिछले हिस्से में आने वाली लहरों से उसे बचाया, उसे बचाना चाहता था, यानी hung on, और थोड़ी सी क्या करने लगा वहाँ पर जैसे स्टीयरिंग मेरे हाथ में आई, मैं उसे मैंने संभाला और थोड़ा सा प्रतीक्षा करने लगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, सभी जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं ये महसूस कर सकता था कि जो जहाज के जो छत है, बिलो नीचला जो भाग है उसमें पानी भर गया है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेशन, किंतु मैं उस व्हील को छोड़कर, उस स्टीयरिंग को छोड़कर वहाँ से जाकर जांच पड़ताल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, अचानक ही जहाज का ऊपरी एक दरवाज़ा खुला और मुझे कौन दिखाई दी? मैरी दिखाई दी, है ना। मैरी कौन है? उसकी पत्नी। वी आर सिंकिंग, वो शी स्क्रीम्ड, और उसने जोर से चिल्लाया कि हम डूब रहे हैं। द डेक आर समस्ड, जो डेक है, जो जहाज का ऊपरी छत है, वो टूट सा गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरह से पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, आई साउटेड, मैंने जोर से उसे कहा, चिल्लाया कि तुम व्हील को संभालो, यानी कि स्टीयरिंग को संभालो। एज द क्रैम्बल फॉर द हेड, और मैंने उस दरवाजे को संभाला। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो थे वो पागलों की तरह जहाज से पानी को निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हम एट क्रेजी एंगल्स, जो टूटे हुए जो लकड़ियाँ थी वो उल्टे सीधे तरीके से वहाँ पर लटकी हुई नज़र आ रही थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बबल्ड इनवर्ड, और पूरा जो हिस्सा था, जो अंदर का जो हिस्सा था, वो पानी से फूल सा गया था। मालूम है किसी लकड़ी को हम पानी में रख देते तो कैसा हो जाता? फूल जाता है लकड़ी। यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि वो जो वेव वॉकर था पूरी लकड़ियों से बना था, टी स्टल लकड़ियों से बना था, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे ही पानी उसके अंदर प्रवेश किया तो लकड़ियाँ जो थी वो फूल सी गई थी। क्लॉथ, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयस एलोस्ट अबाउट द टी वाटर, और जो कपड़े थे, जो क्रॉकरी के सामान थे, है ना, चार्ट्स, टीन्स थे, और जो खिलौने थे वो शोर करते हुए उस पानी में क्या हो रहे थे? इधर उधर बह रहे थे। आई हाफ स्वेम, मैं आधा तैरता हुआ। हाफ ट्रेवल्ड इनटू द चिल्ड्रन कैबिन, और आधा रेंगता हुआ अपने बच्चों के कैबिन में पहुंचा, कमरे में पहुंचा। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? यस, दे आंसर, और उन्होंने आंसर दिया कि हम ठीक हैं। फ्रॉम द अपर बैंक, ऊपरी बिस्तर से, ऊपरी बिस्तर में वो लेटे हुए थे और उन्होंने मुझे आंसर दिया कि हम ठीक हैं। बट माई हैड हर्ट अ बीट, सेड स्यू, किंतु स्यू ने कहा कि मेरा जो सिर है वो उसमें लग सा गया है, यानी कि चोट आ गई है। एंड पॉइंटिंग टू बिग बम अबव हर आइज़, और अपने आँख के ऊपर आए हुए बड़े से सूजन को दिखाते हुए उसने मुझसे कहा कि मेरा जो हेड है, वो सिर जो है, वो उसमें चोट आ गई है। आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था, टू वरी अबाउट द बम्प्ड हेड, कि उसके सिर में आए हुए उस सूजन को देखने के लिए और चिंता करने के लिए मेरे पास जाने था समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मुश्किलों से मैंने हैमर, हथौड़ा, स्क्रू और कैनवास मीन्स कपड़े का जो टुकड़ा होता है या कपड़ा जो हम प्रयोग करते हैं, उसके लिए कैनवास का प्रयोग किया गया। मैं बड़े संघर्ष के साथ फिर से उस डेक के पीछे डेक की ओर गया। विथ हर स्टारबोर्ड साइड बैज्ड ओपन, वी आर टेकिंग वाटर विथ ईच वे टेक ब्रोक ओवर अस, मैंने जो दाहिना हिस्सा था वो खुले होने के कारण जो पानी था वो अंदर की ओर आ गया था, और हम सभी वी वर टेकिंग वाटर विच ईच वे, और हम लहरों के साथ उस पानी के ऊपर आ रहे थे। एंड ब्रोक ओवर अस, और ये हमें डुबा रहा था, हम सभी को डुबा रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, यदि समय रहते, यदि मैं
उसे रिपेयर, उसकी मरम्मत नहीं कर सकूँगा, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से हम क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ऐसा कौन सोच रहा है, लेखक। Somehow I managed, किसी तरह मैंने मैनेज किया, टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हेड कवर अक्रॉस द कैबिन होल, मैंने कैसे भी उस कैनवास को फैलाया, छेदों को जो वहाँ पर छेद बन गए थे उसको मैंने कैसे भी कर उन कपड़ों के द्वारा भरा। सम वाटर कंटिन्यू द स्ट्रीम बिलो, किंतु जो पानी की जो धीरे धीरे जो लहरें थी या जो धाराएं थी वो नीचे से जहाज में प्रवेश कर रही थी, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड, किंतु अधिकांश पानी जो था, जो अधिकतर जो पानी था वो बगल के रास्ते से क्या हो जा रहा था, निकल जा रहा था। मोर प्रॉब्लम rose when our head pumps started to block up with the debris floating around the cabins। यहाँ पे बता रहे हैं कि अत्यधिक परेशानी हमें तब हुई जब हमारा हैंड पंप जो था वो ब्लॉक हो गया, काम करना बंद हो गया, क्योंकि उसके चारों ओर जो कैबिन के चारों ओर जो गंदगियाँ थी या जो कचड़े थे वो आकर उसमें फंस जा रहे थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक पंप जो था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो वाटर लेवल था, पानी का जो लेवल था, स्तर जो था वो लगातार बढ़ रहा था, डरावने रूप से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड, मैं फिर वापस डेक में गया, दैट अवर टू स्पेयर हैंड पंप, और मैंने पाया कि हमारे दो जोड़े वहाँ पर हैंड पंप हैं, हैड बीन रेस्ड ओवर बोर्ड, किंतु वो जहाज के बाहर गिर गए थे। अलॉन्ग विद द फोर स्टे सेल, द जिप एंड द डिंगिनिश एंड द मेन एंकर, और उसके साथ पानी के मतलब वो जो हमारे हेड पंप थे और उसके साथ जो सेल थे या तिरपाल थे या छोटी जो नाव थी वो सभी, या जो मुख्य एंकर थे, जो एरियल जो था, वो सभी पानी में क्या हो गए थे, गिर गए थे। देन आई रिमेंबर, और उसके बाद मुझे फिर ये याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, यानी कि चार्ट रूम जो था उसकी फर्श पर मुझे याद आया कि दूसरा इलेक्ट्रिक पंप हमारे पास है। आई कनेक्टेड इट, मैंने उसे जोड़ा टू एन आउट पाइप, किससे, पानी बाहर निकालने वाली पाइप से। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और ईश्वर का धन्यवाद कि जो मैंने ये पाया कि वो अच्छी तरह से क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। द नाइट ट्रैक्ड ऑन विद an endless, bitterly cold routine of pumping, stirring, of working the radio। जैसे तैसी जो रात थी, नहीं ख़त्म होने वाली जो रात, जो एकदम कड़ाके की जो ठंड थी, वो पंपिंग करते हुए, पानी को बाहर निकालते हुए या स्टीयरिंग को संभालते हुए और रेडियो पर कार्य करते हुए, जो सिग्नल रेडियो पर कार्य करते हुए निकल सा गया। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स में होता है सिग्नल, जहाँ से हमको सिग्नल मिलता है रास्ता किस ओर हमको जाना है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं किंतु जो मेडे कॉल्स थे उससे किसी प्रकार का सिग्नल हमको नहीं मिल रहा था, कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इट इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और इस वीरान से या फिर बोल सकते हैं सुनसान स्थान पर ये जो जगह थी वो आश्चर्य से कम नहीं थी। स्यूस हैड सोलन अलार्मिंगली, जो स्यू का जो सिर था वो सूजन से, खतरनाक सूजन उसमें हो गया था। शी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी जो आँखें थी उसमें दो काली काली भयंकर रूप से आंखें उसकी काली काली दिखाई दे रही थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने हमें उस डीप कट को, जो गहरे घाव थे, उसको अपने हाथों के द्वारा उसने हमें दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड, तभी मैंने उससे पूछा कि वाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, कि उसने क्यों हमें इससे पहले उस चोट के बारे में नहीं बताया। शी रिप्लाइड, उसने तुरंत मुझे जवाब दिया, आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू, मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी, आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी।
व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हमें बचाने में क्या थे, लगे थे। यानी कि उसकी बेटी को भी ये लग रहा है कि जब हमारे फादर हमको बचाने में लगे हैं तो मैं अपनी चोट को दिखाकर और उन्हें चिंतित ना करूं। इसलिए वो बोल रही है अपने पिता को, ये जवाब दे रही है कि मैं आपको और भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, जबकि आप हम लोगों को इस भयंकर तूफान से क्या कर रहे थे, बचा रहे थे। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम आगे की क्लास में करेंगे।